अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री और खान मंत्री श्री चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री श्री सी आर पाटिल, जल शक्ति मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राव इंद्रजीत सिंह, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अर्थ साइंस मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री जयंत चौधरी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री श्रीपद यशो नाइक, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री कृष्णपाल, सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री रामदास अठावले, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती अनुप्रिया पटेल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री वी सोमन्ना, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री। सुश्री शोभा करांदलाजे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री बी एल वर्मा, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री शांतनु ठाकुर, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सुरेश गोपी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री अजय टम्टा,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रवनीत सिंह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री तोखन साहू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती नीमूबेन जयंतीभाई बांभड़िया कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और सिविल एविएशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पवित्र मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की बता दें कि सदन में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों से का परिचय करा रहे थे। एक एक करके उन्होंने सभी मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कराया। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करेंगे। 826 करोड़ के 350 टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। बिहार में इसको लेकर सियासत भी काफी गर्म है। आपको बता दें कि महागठबंधन की जब सरकार बिहार में चल रही थी, जो 17 महीने की सरकार थी, उस वक्त में जो टेंडर जारी किए गए थे उसे रद्द कर दिया गया है। अब इस मामले पर बताया जा रहा है कि पीएचईडी विभाग के 826 करोड़ के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि जांच में अनियमितता मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। और बाकी जो टेंडर जारी किए गए थे उसके भी जांच अभी चल रहे हैं और गड़बड़ी वाले टेंडर की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी और भी जांच आगे जारी है। विभाग ने टेंडरों से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप दी है और जल्द ही नए सिरे से जो टेंडर रद्द किए गए हैं उसे फिर से लागू किया जाएगा। महागठबंधन का 17 महीने का कार्यकाल था, जिसमें 4,600 करोड़ के 1,160 टेंडर हुए थे। उस वक्त विभाग के मंत्री ललित यादव थे। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच के आदेश दिए गए। एनडीए सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। हैंडपंप और जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़े टेंडर जो है वो बांका में सबसे ज्यादा 160 टेंडर रद्द किए गए हैं और ग्रामीण जलापूर्ति के 160 टेंडर भी रद्द कर दिए गए। जमुई में 73, लखीसराय में 20 टेंडर रद्द हुए हैं। वहीं बात अगले जिलों की करें तो औरंगाबाद में 18 और आरा में 11 टेंडर हैं जिसे रद्द कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि आगे भी जांच की जा रही है और भी रद्द करने की टेंडर की संख्या बढ़ सकती है। टेंडर में कई तरह की गड़बड़ियां थी
बहुत सारे चीज छूटे हुए थे। इसको एक तरह से आप कहिए हम लोग रिवाइज भी करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि जहां भी कमी है, जहां भी जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करें। बहुत सारा काम पेंडिंग था, टेंडर अच्छे तरीके से निकला नहीं था और टेंडर में छोटी मोटी गड़बड़ियां हुआ करती है। उन तमाम गड़बड़ियों को दूर करते हुए हम इसको फ्रेश टेंडर बहुत जल्दी निकाल रहे हैं और 6 महीने के अंदर हम लोग चाहेंगे कि नल जल की व्यवस्था दुरुस्त हो। इसी के लिए फ्रेश टेंडर निकाला जा रहा है। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब पीएचडी विभाग में करोड़ों का टेंडर पास हुआ था और उस टेंडर को अब रद्द कर दिया गया है। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने साफ तौर पे कहा है कि उस टेंडर में कई गड़बड़ियां थी और यही वजह है कि टेंडर रद्द किया गया है। नल जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। कई जगह उसकी शिकायत मिलने के बाद टेंडर को रद्द किया गया है और बहुत ही जल्द 6 महीने के अंदर नया टेंडर शिकायत दूर करने के बाद निकाला जाएगा। हालांकि महागठबंधन की जब सरकार थी बिहार में, उस समय ललित कुमार यादव पीएचईडी मंत्री थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उस योजना में कोई गड़बड़ी थी नहीं क्योंकि काम शुरू हुआ ही नहीं था। ललित कुमार यादव ने साफ तौर पे कहा है कि टेंडर बहुत पहले ही रद्द हो गया था। इसमें जानबूझकर जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पहले ही टेंडर रद्द हो गया था और महागठबंधन की सरकार ने उस टेंडर को पास करवाया था लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया था। 5 लाख का काम भी नहीं हुआ है तो आखिर गड़बड़ी कहां हुई? अगर गड़बड़ी हुई है तो ये जांच का विषय है, इसे जांच करवाना चाहिए। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में दोषी जो भी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करें। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और साफ तौर पे कहा है टेंडर पहले ही रद्द कर दिया गया था। जानबूझकर मंत्री टेंडर रद्द करने की बात कर रहे हैं क्योंकि टेंडर रद्द करना मंत्री के कंट्रोल में नहीं होता है। ना मंत्री पास करा सकता है, ना ही कंट्रोल उसे रद्द करा सकता है, लेकिन फिर भी वो टेंडर रद्द करने की बात कर रहे हैं। अगर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, सीबीआई जांच की मांग हो। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं ललित यादव जी। ललित जी, पहले आपने ये टेंडर पास कराया था जब महागठबंधन की सरकार थी, कमियों की बात कही जा रही है, टेंडर रद्द कर दिया गया है। नहीं, आप तो इसको समझ लीजिए, जो ये नल जल योजना राज्य सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योजना था और विभाग में टेंडर तो विभाग के विभागीय लोग करते हैं। इसमें मंत्री लोगों की कोई भूमिका नहीं होती विभागीय टेंडर में। जहां तक सवाल है कि टेंडर हुआ था तो कोई आप नई बात नहीं कर रहे हैं। अब भाजपा वाले लोग को मंत्री को ढोल पीटने का आदत है, तो विजय सिन्हा उसी समय में उसको रद्द कर दिया था। और जो बात आप बता रही हैं आज, तो हम लोग तो पहले ही विजय सिन्हा ने कहा था कि टेंडर में गड़बड़ी हुई। हम कल उनको ज्ञान का अभाव है, अभी इसमें मंत्री का कोई भूमिका नहीं होती है। टेंडर तो हुआ ही था, अभी तो निष्पादन भी नहीं हुआ था, तो उसमें गड़बड़ी का, यदि गड़बड़ी हुई है तो हम लोग भी मंत्री रहते तो इसकी जांच करते, देखते किस स्तर पर गड़बड़ी हुई। इसमें मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। अभी जो वर्तमान मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नल जल योजना थी उसमें कई जगह गड़बड़ियां पाई गई है और यही वजह है कि टेंडर रद्द हुआ है। अच्छा, नल जल योजना जो भी हुआ है, आप भी जानते हैं, देश जानती है, दुनिया जानती है, भाजपा काल में हुआ है नल जल योजना। अब विभागे के लोग टेंडर किए हैं, विभागे के लोग जांच करें, सीबीआई से जांच करावे ना। पहले ही भारतीय जनता पार्टी के इनके मंत्री को हिम्मत है तो सीबीआई से जांच करावे, जहां से भी जांच कराना, वर्ल्ड की जितनी, लेकिन पूरे भाजपा नल जल योजना की पूरी जांच हो। तो अभी तो कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ था, टेंडर विभागीय लोग किए थे, पहले से ही रद्द हो चुका था, आपका ये कहना है? ये आप जो बता रही हो, तो विजय सिन्हा ने कहा था कि टेंडर में गड़बड़ी हो। हम कि इनको ज्ञान का अभी अभाव है, विजय सिन्हा जी ज्ञान वर्धन करें। तो ये पूर्व मंत्री हमारे साथ थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि टेंडर पास जरूर हुआ था लेकिन काम उसमें 5 लाख रुपए तक का नहीं हुआ, तो आखिर गड़बड़ी कहां हुई? अगर गड़बड़ी हुई है तो सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी उन पर कार्रवाई हो। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। इधर महागठबंधन सरकार के 826 करोड़ के 350 टेंडर रद्द किए जाने का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी की संस्कृति ही लूट की रही है, इसलिए सरकार ने जांच कर ठेका रद्द किया है, आगे भी जांच जारी रहेगी। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन लूट की प्रवृत्ति तो राजद की संस्कृति और संस्कार में है।
ये राजद के भ्रष्टाचारी लोग महागठबंधन की 17 माह की सरकार में जल के बहाने लोगों के जीवन से खेलने से भी नहीं चुके। इस दौरान ग्रामीण जलापूर्ति से जुड़े 826 करोड़ के 350 ठेकों के आवंटन में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण हमारी सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। शेष सभी ठेकों की जांच की जा रही है। पटना में आज जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस बार भी कुमारी स्तुति और अंजू देवी आमने सामने हैं। लेकिन चुनाव से पहले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। शक्ति यादव के खिलाफ सचिवालय थाने में लिखित आवेदन दी गई है, जिसमें अपहरण का आरोप लगाया गया है। नवनीत हिमांशु ने यह आवेदन दिया है। विधायक रेखा देवी को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। नवनीत ने शक्ति यादव पर अपहरण कर जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जिन लोगों ने शिकायत दर्ज की है उनसे मेरा कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। ना कभी हम चेहरे से ना भी कोई बात हमारी कभी हुई है, ना हमको पटना जिला के जिला परिषद के चुनाव से कोई लेना देना है। पता नहीं किन लोगों ने किस रंजिश में किस रूप में शिकायतें दर्ज की है। ये तो प्रतिष्ठा का हनन है ना। हम तो मनहानि का करेंगे मुकदमा, दुर्भाग्यपूर्ण है ना। पटना जिला का जिला परिषद में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना। ना हमारे पार्टी से कोई मतलब है, ना पार्टी का लेना देना रहता है। बाबत भी अगर इस तरह की शिकायत दर्ज की गई है तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और जो मिथ्या आरोप लगाए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं शक्ति यादव ने आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया उसे पहचानते भी नहीं है। साथ ही शक्ति यादव ने मानहानि का दावा करने की भी बात कही। आरजेडी प्रवक्ता पर अपहरण का आरोप लगने के बाद बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी एक दल नहीं, अपराधियों का जमावड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल कोई राजनीतिक दल नहीं, अपराधियों का जमावड़ा है। यहाँ अर्श से लेकर फर्श तक जितने नेता हैं सभी के हाथ अपराध से रंगे हैं। जो जितना बड़ा अपराधी राजद में उसकी उतनी मान मर्यादा, जो जितना भ्रष्ट पार्टी में उसका उतना ही बड़ा होता। शक्ति यादव के लिए किसी की किडनैपिंग नई बात नहीं है। उन पर बड़े आपराधिक मामले हैं। उन पर जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के पहले जिला परिषद सदस्य की किडनैपिंग का आरोप लगा है। शक्ति यादव जीवन भर ऐसे ही कार्यों के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहे। राजद का शीर्ष नेतृत्व ने ऐसे ही आपराधिक कार्यों के लिए इन जैसों को पार्टी में रखा है। जिन लोगों ने शिकायत दर्ज की है उनसे मेरा कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। ना कभी हम चेहरे से ना भी कोई बात हमारी कभी हुई है, ना हमको पटना जिला के जिला परिषद के चुनाव से कोई लेना देना है। पता नहीं किन लोगों ने किस रंजिश में किस रूप में शिकायतें दर्ज की है। ये तो प्रतिष्ठा का हनन है ना। हम तो मनहानि का करेंगे मुकदमा। और देखिए, बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर आज चुन लिए गए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका लगातार ये दूसरा कार्यकाल होगा। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए और पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने उन्हें आसन तक छोड़ा। ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब ओम बिरला को नया स्पीकर चुन लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। और इसी बीच राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुलाया। और ये आज की सबसे खास तस्वीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है। और जब नया स्पीकर चुन लिया जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो है वो आसन तक छोड़ने के लिए जाते हैं। और ये इसी परंपरा को यहाँ पर निभाया जा रहा था। और उस वक्त जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी को बुलाया, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने पहले बधाई दी और उसके बाद पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया है। और ये शुरुआत से मैं आपको दिखा रहे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला के पास जा रहे हैं, नए स्पीकर चुने जाने के लिए उन्हें वो बधाई दे रहे हैं। इस बीच वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुलाते हैं। राहुल गांधी ओम बिरला को जो है वहां पर बधाई देते हैं और फिर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हैं और आगे दोनों बढ़ते हुए जहां आसन तक छोड़ने के लिए ओम बिरला को जा रहे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो आज ओम बिरला ये आसन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूरी परंपरा होती है जब नए स्पीकर चुने जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर अपना आसन जो है स्पीकर को, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला, उन्हें सौंपते हैं। वो वहां से जाते हैं और आसन तक छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां जाते हैं। तो आज की सबसे खास तस्वीर
सियासत की यही रही जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो बेहद ही खास तस्वीर आज देखने को मिली है और ये लोकसभा से तस्वीरें सामने आई। अभी भी लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। क्या कुछ अपडेट है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त का हेडलाइंस।